तो दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 11 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसके नोट्स लेकर आए। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसे हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहली जो वीडियो है ये वाली वीडियो, इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और बोरन फैमिली के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम कार्बन फैमिली को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके नोट्स आपको उस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं। और ये जो नोट्स है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, एक चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाता है आउटर मोस्ट में, वो कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 13 को आप बोरन फैमिली कह देते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 जो है उसे नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली कह देते हैं, ग्रुप 17 जो है जिसमें क्लोरीन आता है, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसको आप हेलोजेंस कह देते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैसेज है। ठीक है, तो इस पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी में आपको पता होगा पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो उसी का आप कोइंसिडेंस बोल लीजिए कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया BCNOF, ये आप याद कर सकते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और हीलियम जो आता है वो तो नोबल गैसेस का है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर ही कर रहे हैं इसमें। तो ये जो है ग्रुप के हेड हैं। इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2 NP126। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम जो है उसको छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2 NP6, 1 से 6। ठीक है, तो जो बोरन फैमिली है उसका होगा NH2 NP1, कार्बन फैमिली का NH2 NP2, इसी तरीके से जो नोबल गैसेज है उनका होगा NH2 NP6। तो इसको आप जनरल कह सकते हैं NH2 NP126। ठीक है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो किसके इक्वल होता है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जो S और P इलेक्ट्रॉन्स है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स, द बोरन फैमिली। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, बोरन फैमिली जो है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब वो कौन कौन से वो आप देख लीजिए। पहला बोरॉन है, सिंबल B। दूसरा है एल्यूमिनियम, सिंबल Al। तीसरा है गैलियम, सिंबल Ga। चौथा है इंडियम, सिंबल यहाँ पे In है। ठीक है, तो ये जो है ये I है। चौथा है थेलियम, Tl। और पांचवा है नाहोनियम, NH। तो ये जो छठा जो एलिमेंट्स है नाहोनियम, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा जितने भी हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, एटॉमिक नंबर भी आप देख लीजिए, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते आगे। तो अब इंट्रोडक्शन में ही आता है कि बोरॉन इज़ ए नॉन मेटल। आपको पता है बोरॉन नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। लेकिन क्या आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, इसलिए जो इसकी कुछ केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं वो बोरॉन की तरह यानी नॉन मेटल की तरह। और जो गैलियम, इंडियम और थेलियम और नाहोनियम है ये सब मेटेलिक हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। तो बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलैरिटी शो करता है बोरॉन की तरह। और जो बाकी 4 बचे हैं वो सारे मेटल्स हैं। बोरॉन क्या है? एक रेयर एलिमेंट है। और कैसे मेनली किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 में, जिसको आप बोरेक्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, Na2B4O7 10H2, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। और कैरनाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है, जो कि है Na2B4O7 4H2। ठीक है, फिर ये आपके काम का तो नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कि इंडिया में जो बोरेक्स है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? पूगा वैली, लद्दाख में। और सांबर जो लेक है, फेमस लेक है राजस्थान की, वहाँ पे पाया जाता है। और बोरॉन के 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स है। पहला है बोरॉन 10 और दूसरा है बोरॉन 11।
ये जो है 90% पाया जाता है और ये 81%। तो एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मेटल तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है और एलिमेंट में ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? ऑक्सीजन 45.5% और सिलिकॉन 27.7% जो है वो सेकंड पे है, और एल्यूमिनियम कितने पे? थर्ड पे 8.3%, ठीक है। बॉक्साइट जो है Al2O3 2H2O, और क्रायोलाइट जो है Na3 Al(F6), ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ऑक्सीजन के, ठीक है, एल्यूमिनियम के, सॉरी, ठीक है। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड एज माइका इन, जो एल्यूमिनियम है वो माइका के फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और जम्मू। ये आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गैलियम, इंडियम एंड थेलियम आर द लेस अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर। ये जो तीनों हैं बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में। और जो नायोनियम है, मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसे मैन मेड कह लीजिए या सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कह लीजिए, क्योंकि इसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये नेचर में नहीं पाया जाता। तो अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2Np1 बोरॉन फैमिली का, ठीक है। जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है उनका जो कोर होता है वो नोबल गैसेस का होता है, ठीक है। नोबल गैसेस जो होते हैं उसमें वो फिल होते हैं। उसके बाद इनका जैसे NH2 जो है इनका पूरा फुली फिल्ड होता है, उसके बाद Np1, ठीक है। गैलियम और इंडियम है उनमें क्या होता है? नोबल गैसेस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जो थेलियम है उसमें 14f इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और नोबल गैस का कोर भी होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आगे बढ़ते जाती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। जो फर्स्ट टू ग्रुप्स थे अल्कली मेटल्स और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होता है इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। और जबकि जो अल्कलाइन मेटल्स थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनमें ये नहीं होते थे। तो उनका जो एटॉम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप बोल लीजिए या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग फिक्स होती थी, फिक्स ट्रेंड से चलती थी। लेकिन इनमें क्या है, बहुत सारी आप बोल लिए एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द अदर प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंटली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। जो इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो क्या करता है, ये जो डिफरेंस है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी उन सबको अफेक्ट करता है। या हम बोल सकते हैं कि जो ये सारे ग्रुप्स हैं इनकी केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, यानी बोरॉन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऐसे जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता है, एक्सेप्ट फॉर गैलियम और एल्यूमिनियम। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और एल्यूमिनियम में। देखिए तो पहले बोरॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है। लेकिन क्या है, नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए और फिर गैलियम का उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गैलियम का ज़्यादा होता है और एल्यूमिनियम का कम। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसका वही रीज़न है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ओनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम। ठीक है, गैलियम में यही रीज़न है, 10d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उनका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब साइज की बात हो ही रही है तो आपको पता होना चाहिए गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 135 पिकोमीटर है और जो एल्यूमिनियम है वो 143। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या देखा जा रहा है कि जो गैलियम है उसका एटॉमिक रेडियस कम है, ठीक है। तो यही पॉइंट है। तो अब आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड क्या है, जो आई है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो डाउन द ग्रुप में क्या होना चाहिए, डिक्रीज़, लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्मूथली डिक्रीज़ नहीं होती।
The decrease from boron to aluminium is associated with increase in size. The observed discontinuity in the ionization enthalpy values between Al and Ga and between indium and thallium are due to inability of d and f electrons, which have low screening effect, to compensate the increase in nuclear charge. तो इनमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्मूथली क्यों नहीं डिक्रीज होती डाउन द ग्रुप, उसका रीज़न दे रखा है। जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम हो गया, इंडियम और थेलियम हो गया, ठीक है। इनमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्मूथली जो है डिक्रीज नहीं होती। इनकी जो फर्स्ट जैसे यहाँ लिखा गया है, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड जो है और थर्ड जो है, फर्स्ट छोटी होती है, सेकंड बड़ी और थर्ड सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाला पॉइंट है ये भी। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द जो ग्रुप क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है पहले डिक्रीज होती है, बेरिलियम से बोरोन से एल्यूमिनियम में क्या होती है डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि जो एटॉमिक साइज में डिफरेंस होता है इन एलिमेंट्स के, उसी के कारण ये होता है कि पहले तो ये थोड़ी सी डिक्रीज होती है बोरोन से एल्यूमिनियम में, उसके बाद इंक्रीज होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बोरोन एक हार्ड एलिमेंट है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड है। इट एग्जिस्ट्स इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बहुत सारे इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। इसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो है बोरोन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का, ठीक है। जो बाकी मेंबर्स है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। गैलियम का जैसे दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है 2676 केल्विन, 2676 केल्विन, ठीक है। इसलिए जो गैलियम जो है बहुत यूज़फुल मटेरियल है किसके लिए, हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। आपको पता होगा गैलियम और सीजियम दो ऐसे हैं, ठीक है, एलिमेंट जिनको आप अगर हाथ पे भी रख लेते हैं तो वो पिघल जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, लेकिन वो बॉयल ईजिली नहीं होते, इसलिए उनको हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए यूज़फुल मटेरियल है ये सब, ठीक है, इनका यूज़ होता है। और डेंसिटी जो है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, बेरिलियम से थेलियम में ये इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हमने लिखे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें आपको मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट और जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें क्या ट्रेंड है वही आपको पढ़ना है। तो मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों एग्जांपल पता होना चाहिए, जैसे कि ये है BCl3 और NH3, ये अब पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर ये AlCl3, ये डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो दो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हैं अटैच्ड होते हैं तब ये स्टेबल बनते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए। फिर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। फिर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलाइज। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन दी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, तो यही तीन आ रहे हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन। आपको पता होगा जो सारे ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनके एनोमलस बिहेवियर होता है, उसी तरीके से बोरोन का भी है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। और ये एक छोटा सा और है, इसको भी आप देख लीजिए। तो होप आपने जो सारे नोट्स है वो देख लिया। अगर आपने नहीं देखा अच्छे से तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इस इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको लेकर आएंगे आपके लिए कार्बन फैमिली का टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।